नमस्कार साथियों, मैं एमडी कुशवाहा स्वागत करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अंबिका वीर में। तो साथियों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 हिंदी में तुलसीदास जी के काव्य खंड में जो हमारे हैं धनुष भंग, उसको पढ़ेंगे। और यह पार्ट 3 है। इससे पहले हम पार्ट 1 में और पार्ट 2 में कुछ पद्यांश पढ़ चुके हैं, आप उन्हें देख लीजिएगा। और अब हम आगे के पद्यांश पढ़ेंगे और यह पार्ट 3 है। तो साथियों, स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, छोटा सा अनुरोध करना चाहूँगी कि कृपया हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखी, चितई सिय कृपायतन जाने विकल विशेष। देखी विपुल विकल भई देही, निमिष बिहात कलप समतेहि। त्रिसित बारी बिन जो तनु त्यागा, मुए करई को सुधा तड़ागा। काबर सा जब कृषि सुखाने, समय चुके पुण्य का पछताने। असजिय जानी जानकिय देखी, प्रभु पुल के लखी प्रीति विशेषी। गुरहि प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लाघव उठाई धनु लीन्हा। धमकी उदामिनी जिमि जब लयऊ, पुनि नभ धनु मंडल समभयऊ। लेत चढ़ावत बचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब उठाड़े। तेहि क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। तो देखिए इसकी व्याख्या। यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं, राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखे, यानी कि राम जी ने सभी लोगों की ओर देखा। बिलो के मतलब देखा। राम ने सभी लोगों के लिए, सभी लोगों की ओर देखा। जो सभा में उपस्थित लोग थे उन लोगों की ओर देखा। वो सभी चित्र लिखे से देखे, यानी कि बिल्कुल जैसे चित्र में लिखे हो ऐसे दिखाई पड़ रहे थे, यानी कि बिल्कुल मूर्तिवत दिखाई पड़ रहे थे। चितई सिय कृपायतन जाने विकल विशेष। और फिर सीता जी की ओर देखा। चितई का मतलब देखा। फिर सीता जी की ओर देखा और उन्हें विशेष रूप से विकल यानी कि व्याकुल देखा। ठीक है, उन्हें विशेष रूप से व्याकुल अनुभव करते हुए देखा। तो देखते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं, देखी विपुल विकल वैदेही, निमिष विहात कल्प समते। यानी कि श्री रामचंद्र जी ने व्याकुल वैदेही यानी कि सीता जी को बहुत ज्यादा व्याकुल देखा। निमिष विहात कल्प समते ही। और श्री रामचंद्र जी ने अनुभव किया कि उनका एक एक कल्प यानी एक एक क्षण 4 अरब 32 करोड़ के समान व्यतीत हो रहा है। ठीक है। त्रिसित बार बिन जो तनु त्यागा, कहते हैं कि त्रिसित बार यानी कि जो प्यासा व्यक्ति होता है, बारी बिन यानी कि जल के बिना जो तनु त्यागा यानी कि अपना शरीर त्याग देता है, कि प्यासा व्यक्ति बिना जल के अपना शरीर त्याग देता है। मुए करे को सुधा तड़ागा, फिर बाद में मुए करे को सुधा तड़ागा यानी कि फिर बाद में तालाब का अमृत भी क्या करेगा। का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चुके पुण्य का वर्षाने पछताने, यानी कि का वर्षा जब कृषि सुखाने, सब खेती सूख जाने के बाद यानी कि जब पूरी फसल सूख जाती है उसके बाद बारिश का क्या फायदा। समय चुके पुण्य का पछताने, और जब समय बीत जाता है उसके बाद फिर पछताने से क्या फायदा। असजिया जानी जानकी देखी, यानी कि इस टाइप से उन्होंने यह सब अनुभव करते हुए जानकी को देखा। प्रभु पुल के लखी प्रीति विशेषी, और प्रभु जी का जो शरीर था वो पल्लवित हो उठा यानी कि पुलकित हो उठा, और उनके प्रति बहुत ज़्यादा प्रीति यानी कि प्रेम उत्पन्न हुआ। ठीक है। गुरहि प्रणाम मन ही मन कीना, यानी कि फिर उन्होंने श्री रामचंद्र भगवान जी ने गुरु को प्रणाम किया, अपने मन ही मन प्रणाम किया। अति लाघव उठाई धनु लीना, और बहुत ही फुर्ती के साथ धनुष को उठा लिया। धमके उदामिन जिमि जब लयाऊ, यानी कि जैसे ही श्री रामचंद्र भगवान जी ने अपने हाथ में धनुष को लिया उठाया, वैसे ही धमके उदामिन यानी कि बिजली चमकी। पुण्य नव धनु मंडल समभयऊ, और जो
आकाश था वो मंडलाकार हो गया, मंडल समभयौ यानी कि मंडलाकार हो गया, यानी धनुष आकाश में मंडलाकार हो गया। लेत चढ़ावत बचत गाढ़े, काहू न लखा देखी सब ठाड़े। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने जब धनुष लिया, उठाया और उसको जब मतलब धनुष को चढ़ाया यानी कि खींचा, तो ये तीनों काम इतनी जल्दी में हुए कि किसी को भी पता ही नहीं चला, सब देखते ही रह गए। ठीक है, सभी ने यही देखा कि जैसे श्री रामचंद्र जी खड़े ही हो, लेकिन वो तीनों काम उन्होंने इतनी जल्दी में कर दिए। तेहि छन राम मध्य धनु तोड़ा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, यानी कि जिस क्षण जिस समय पर राम जी ने धनुष को मध्य से तोड़ा यानी कि बीच से तोड़ा, उस समय भयंकर ध्वनि पूरे आकाश में यानी कि पूरे जगत में व्याप्त हो गई। ध्वनि की मतलब धनुष को टूटने की ध्वनि, धनुष के टूटने की ध्वनि इतनी भयंकर हुई कि वह तीनों लोकों में व्याप्त हो गई। आगे देखते हैं। अरे भुवन घोर कठोर रब रवि माजित जिमार गुचले, चिक्करहि दिग्गज डोल मही अहि कोल कुरुम कलमले, सुर असुर मुनि कर कान दीन्हे सकल विकल विचारहि, कोदंड खंडेउ राम तुलसी जयति वचन उचारहि, कोदंड खंडेउ राम तुलसी जयति वचन उचारहि। तो इसकी व्याख्या देखिए। तुलसीदास जी कहते हैं धनुष टूटने का घोर कठोर शब्द त्रिलोक में व्याप्त हो गया। रवि बाजी तजिमारो चले, और जो रवि यानी कि सूर्य के घोड़े थे वो अपने मार्ग को छोड़कर चलने लगे। चिक्करा ही दिग्गज डोलमय अहि कोल कुरुम कलमले, यानी कि जो 8 दिशाओं के दिग्गज होते हैं, जो दिशाओं की रक्षा करने वाले दिग्गज यानी कि हाथी होते हैं, वो चिंघाड़ने लगे और संपूर्ण पृथ्वी डोलने लगी। शेषनाग वारहा और कछुआ भी बेचैन हो उठे। सुर असुर मुनिकर कान देने सकल विकल विचारहि, देवता असुर यानी कि राक्षसगण मुनिजन कान पर हाथ धर के मतलब उस ध्वनि को सुनकर कान पे हाथ धरकर विचार करके सोचने लगे कि ये क्या हो रहा है। कोदंड खंडेउ राम तुलसी जयति वचन उचार। तुलसीदास जी कहते हैं कि फिर सभी को विश्वास हो गया कि राम जी ने, श्री रामचंद्र भगवान जी ने शिव के धनुष को तोड़ डाला है, और सारे लोग जय जयकार करने लगे, उनके जयकारे बोलने लगे। ठीक है, तो आज हमने धनुष भंग को कंप्लीट कर लिया, और अब हम आगे जो तुलसीदास जी का है वन पथ पर, उसे करेंगे। तो साथियों मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, और आप सभी से पुनः अनुरोध कि कृपया हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।